हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और बहुत अच्छे हो गए। हमने 6.1 प्रश्नावली को कल हमने समाप्त करवा दिया था। मैंने आपको दो चार क्वेश्चन दिए थे हल करने के लिए। उनमें से एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को नहीं आया है। 6.1 का 8वां क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए, फिर हम 7वीं प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर tan साइड का मान रखो √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर बटा, जो किताब में यहाँ पर 45 लिख रहा है, यहाँ पर 45 नहीं आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। यदि आपको किताब के आंसर चाहिए तो यहाँ पर 30 करना पड़ेगा। यहाँ पर 30 लिख देना। 3 गुणा सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान 2/√3, इसका भी हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान √3 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। इससे कर देगा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर क्या आएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा 3 से 3 एक कर जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बार कर जाएगा प्लस 4/3 माइनस 3। इसके नीचे एक लगा दो आप और लघुत्तम ले लो। 3 और 2 5 और 1 6 बटा, और ये बटेगी बटा, इनका लघुत्तम कितना आएगा 3। एक का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करो 4 माइनस 1 का भाग 3 में तो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करो 9। इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये वाली संख्या कहाँ चल जाएगी ऊपर, तो 6 गुणा 3 बटा 12 और 4 कितने हो गए 16 माइनस 9, 6 3 18, 16 में से 9 गई तो 7। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है भाई, ये आपकी 6.1 प्रश्नावली समाप्त हो गई है। एक समस्या थी, मैंने अब इसको सोल्व करवा दिया है। अब मैं बात करता हूँ नई प्रश्नावली 7वीं प्रश्नावली के बारे में बात करता हूँ। 7वीं प्रश्नावली का जो नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। बड़ा क्वेश्चन जो आएगा 7.1 में से आएगा और छोटा क्वेश्चन आएगा 7.2 में से। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी हम त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, सर्व समीकरण हैं, उनकी सहायता से जो सवाल है उनको हल करेंगे। तो पार्ट 5 में हम यही पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा जान लेता हूँ। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो समीकरणें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बोलते हैं। अब आपको ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको कुछ सूत्रों को याद करना पड़ेगा। मैं वो सूत्र आपको लिख रहा हूँ। तो इधर देखिए पहला सूत्र मैं लिख रहा हूँ। पहला सूत्र लिख रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। दोनों सूत्र याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। सूत्र याद कर लेना। दूसरा सूत्र सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा या कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आपस में क्या होते हैं,
व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, sec थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोस थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा। तीसरा सूत्र है tan थीटा बराबर, tan थीटा होता है वो कोट का व्युत्क्रम होता है, तो 1 बटा कोट थीटा। तो tan का सूत्र आपका ये भी होता है, tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। tan का एक दूसरा सूत्र आपको याद करना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। चौथा नंबर का आपको सूत्र याद करना है, कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। कोस और साइन के पदों में देखेंगे, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये जो मैंने सूत्र लिखे हैं ये सारे व्युत्क्रम वाले हैं, उल्टे वाले हैं। कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, या कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। sec थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, या कोस थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो ये हुए आपके व्युत्क्रम वाले। देखो पांचवा सूत्र देखो, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा से गुणा करूंगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये कैसे होती है, इधर देखो, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। साइन को साइन से क्या कर दो, कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन को हम कोसेक थीटा से गुणा करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दूसरे नंबर जो 6 है सूत्र, कोस थीटा गुणा सेक थीटा, इनको आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है, इसका उत्तर 1। क्यों आता है, क्योंकि सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 बटा कोस थीटा, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सातवां है tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1। क्योंकि कोट थीटा का जो सूत्र होता है, जैसे tan थीटा गुणा कोट थीटा का जो सूत्र होता है 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। tan से tan को क्या कर दूंगा, कैंसिल, तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके सूत्र। अब मैं कुछ स्क्वायर वाले सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सूत्र, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये स्क्वायर वाला सूत्र हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे इंपोर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र से मैं 2 सूत्र और बढ़ा सकता हूँ। जैसे मेरे को ये मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इस कोस को मैं उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये भी बन गया हमारा। और देखो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमें, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद ही करने, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सूत्र लिख रहा हूँ। नवा क्वेश्चन, नवा सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब इस सूत्र से मैं 2 सूत्र और निकाल सकता हूँ। जैसे 1 बराबर, मैं इसको उधर भेज दूंगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जहां पर भी सवाल में आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देखिए, वहां पर आप इसको उसकी जगह क्या रख सकते हो, a। या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 10वां सूत्र करते हैं हम बात, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी इंपोर्टेंट सूत्र है।
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम दो सूत्र और निकाल सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, या फिर 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इन जो तीन आपके स्क्वायर वाले जो सूत्र है, इन एक से दो सूत्र और निकल रहे हैं। ध्यान रखना ये सूत्र भी काम आ सकते हैं आपको। आपको क्या करना है, इन सभी सूत्रों को आपको लिखना है, कॉपी में उतार लेना। इंपोर्टेंट सूत्र हैं। यदि सूत्र आपको याद नहीं होंगे तो आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा ये व्युत्क्रम वाले सूत्र हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बटा साइन थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, ये कोट का उल्टा होता है। और साइन और कोस के पदों में देखेंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा टेन थीटा, या कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन को और कोसेक को आपस में गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर मान रख देंगे हम। कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा गुणा साइन थीटा, यहाँ पर 1 बटा कोस रख देंगे, कोस से कोस कट जाएगा, एक आ जाएगा। टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ पर कोट थीटा का सूत्र रख देंगे, 1 बटा टेन थीटा। अब देखो स्क्वायर वाले सूत्र है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जहां पर भी आपके दोनों शब्द दिखे वहां पर क्या रख सकते हो, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमें, तो हम इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये सूत्र देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज देंगे, इसका मान चाहिए तो 1 उधर चल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से हम दो सूत्र और निकाल सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इनको उतार लेना, आप इनको उतार लेना। अब मैं बात करता हूं इसमें और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरक कोण। अब पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पूरक कोण, पूरक कोणों का, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो इसके ऊपर एक नंबर का जो सवाल होता है आपका 100% आता है, हर बार आता है, एक अंक का है। और मैंने वो सूत्र लिखे, उनके ऊपर 6 नंबर का सवाल आएगा। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले अनुपात निकालने से पहले आपको ये समझना है कि पूरक कोण क्या होता है। देखो पूरक कोण का मतलब, जैसे कोई हमारे पास एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो गया हमारे पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सी। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे इस चित्र में ये कोण तो 90 डिग्री है और बाकी बचे ये दो कोण, ये कोण और ये कोण। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं पूरक कोण की। पूरक कोण बराबर पूरक कोण यदि यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो दोनों कोण, दोनों कोण
दोनों कोण एक दूसरे के हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। क्या होगा? जैसे हमने मान लिया कि ये कोण 30 डिग्री का है, जैसे हमने माना कि जैसे ये कोण 30 डिग्री का है, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? 90 में से घटा देंगे, 90 माइनस 30 कितना जाएगा? 60। तो थीटा का मतलब जो कोण हम मान रहे हैं, जैसे थीटा हमारा 30 है, तो ये कितना बचेगा? तो 90 में से जो ये आपको दे रखा है उसको घटा देंगे, तो 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब, थीटा का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो ये कोण थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, मैं इसको आपको अच्छी तरह से इसके अनुपात निकालना बता देता हूँ। जैसे हम थीटा के लिए अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे थीटा के लिए ये तो क्या जाएगा? आधार। ये क्या जाएगा? लंब। और ये क्या जाएगा? आपका कर्ण। तो कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणीय अनुपात आपको पता है कितने होते हैं? 6। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका क्या है? बीसी। बीसी बटा और कर्ण क्या है? एसी। ये केवल इसके लिए निकाल रहे हम, थीटा के लिए। दूसरा है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का से हम निकाल लेंगे, लाल बटा कक्का। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसका? AB। और कर्ण क्या है इसका? AC। तीसरा सूत्र है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका? BC। आधार कितना है? AB। चौथा है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये इसका उल्टा हो जाएगा। आधार कितना है? AB बटा लंब कितना है? BC। पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर K बटा A। K कितना है? AC। और ये कितना है? AB। ठीक है। छठा सूत्र है कोसाइक थीटा। कोसाइक थीटा बराबर K बटा L। K कितना है? AC बटा लंब BC। देखो, जो मैंने आपको सूत्र लिखा था उससे स्पष्ट हो रहा है कि साइन कोसाइक का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है, और टेन कोट का उल्टा है। देख लो यहाँ पर BC बटा AB, तो AB बटा BC उल्टा हो रहा है ना। तो इस वजह से मैंने व्युत्क्रम वाले सूत्र आपको लिख दिए। ये तो आ गया कोण A के लिए। अब मैं कोण C के लिए निकाल रहा हूँ। कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण C के लिए त्रिकोणमितीय, कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला अनुपात है साइन। अब देखो, इसमें जो थीटा का जो मान 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, क्योंकि एंगल आपको कितना दे रखा है? 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है, मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में। अब इसका आधार चेंज हो जाएगा। आधार क्या जाएगा इसका? BC। और कोण के सामने वाली भुजा क्या जाएगी? लंब। और ये क्या जाएगा? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण इसका सूत्र होता है, तो लंब इसमें क्या जाएगा? AB बटा कर्ण क्या जाएगा? AC। ठीक है। दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा बराबर कोस। कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? BC। और कर्ण क्या है? AC। टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? BC। कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर, ये इसका उल्टा जाएगा, BC बटा AB। पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक इसका उल्टा जाएगा, कोस का, AC बटा BC। छठा सूत्र है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा जाएगा, AC बटा AB। अब जो आपको जो सूत्र है
वो इस प्रश्नावली में जो याद करने हैं मैं इनके माध्यम से समझा रहा हूँ, दोनों के माध्यम से। जो सूत्र है अब इन दोनों से जाएंगे। देखो पहला सूत्र, जो आपके पूरा कोण है, ये पूरा कोण हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। ए बी बटा ए सी, यहाँ पर देखिए ए बी बटा ए सी, मैं यहाँ पर ए बी बटा ए सी की जगह क्या रख सकता हूँ, कोस थीटा रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। ए बी बटा ए सी, ये किसका मान है, कोस थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल ये सूत्र आपको रखना है, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। आपको सूत्र ये याद करना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पर आ जाओ, कोस 90 माइनस थीटा बराबर बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी किसकी वैल्यू है, बीसी बटा ए सी किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। अब ए बी बटा बी सी, यहाँ पर देखो ए बी बटा बी सी क्या है, कोट थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा। पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, अब देखो यहाँ पर सेक 90 माइनस ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोसेक थीटा। लास्ट सूत्र है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा ए बी क्या होता है, सेक थीटा। आपको केवल ये ही सूत्र याद करने हैं, ध्यान रखना। आपको केवल ये याद करने हैं, ये वाले मैंने आपको समझा दिया विस्तार से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये आपको सूत्र याद करना है पूरक कोण वाले, इसके पूरक कोण वाले। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ सूत्र और लिख देता हूँ बीजीय व्यंजक वाले, जो आपके काम आएंगे। बीजीय व्यंजक की सर्वसमीकाएं, बीजीय व्यंजक की सर्वसमीकाएं, इन सूत्रों को आप और याद कर लेना। पहला सूत्र, क्योंकि ये काम आएंगे सवालों में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र में कुछ भी अंतर नहीं है, माइनस में माइनस, और बाकी सब कुछ सेम है। तीसरा सूत्र आपको याद करना है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर सूत्र होगा इसका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। चौथा है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। एक सूत्र जो और काम आएगा आपका, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सूत्र दो रूपों से हो सकता है, ये सूत्र ये ऐसे भी हो सकता है, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सूत्र ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो a की घात 4 प्लस बी की घात 4 ही आएगी, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो भी क्या आएगा आपका, a की घात 4 प्लस बी की घात। तो ये सूत्र दोनों रूपों में हो सकता है, ध्यान रखना, एक ही बात है। तो दोनों दोनों चीज काम आ सकती है, यदि यहाँ पर प्लस लगाओगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस। तो ये सूत्र भी आपको याद करने हैं, ये सूत्र आपको याद करने हैं, ये सूत्र आपको याद करने हैं, ये सूत्र आपको याद करने हैं। और साथ में आपको जो मैंने ये सूत्र बताए हैं, ये सूत्र आपको याद करने
जब हम इन सूत्रों को याद करेंगे तभी हमारे जो प्रश्नावली है 7.1 आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, एक बार इनको याद कर लेना, सूत्रों को, सभी सूत्रों को याद करना है आपको, जो आपको ये दे रखे हैं, व्युत्क्रम वाले, स्क्वायर वाले, अनुपात वाले, अनुपात वाले और ये बीजीय व्यंजक वाले जो सूत्र हैं आपको याद कर लेना। थोड़ी आज हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन सूत्रों को याद करना। कल मैं 7.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट कर लिखें। थैंक यू, आज के लिए इतना है।